नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग रेलवे के द्वारा पूछा गया मैथ के प्रश्नों का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 10 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त 6 और 36 है। यदि उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है लसा गुना मस और बटा क्या होता है, पहली संख्या। क्या होता है, पहली संख्या। यहाँ पर दिया हुआ है एलसीएम जो दिया हुआ है कितना है, 36 है। एचसीएफ दिया हुआ है 6 और एक संख्या या पहली संख्या दिया हुआ है 12। तो 12 तिया 36, 6 तिया 18। आंसर जो हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या कौन सा हो जाएगा, 18 हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 7 आवर्स में 0.896 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। प्रति घंटे वर्षा का औसत मात्रा कितनी थी। तो जो यहाँ पर हो जाएगा औसत वर्षा प्रति घंटा बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.896/7 कर दीजिए, आ जाएगा 0.128 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरा भाग 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करें। 10 घंटे में पूरा करता है और यात्रा का पहला आधा भाग जो 20 किलोमीटर पर आवर से। तो औसत चाल बराबर होगा, औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, 2v1v2/v1 + v2। यानी पहला है 2 गुना क्या है 20 से है और उसके बाद 30 है, 20 + 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करना है। तो कुल समय कितना लगा था, तो कुल समय जो लगा था वो 10 घंटा लगा था। तो दूरी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो समय गुना औसत चाल, औसत जो है वो चाल हो जाएगा। यानी हमारा औसत कितना है 24 है और समय 10 है, तो 240 किलोमीटर। क्या है, 240 किलोमीटर। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यानी 1, 2, 3 नंबर तक प्रश्न जो अभी तक पूछा गया है वो काफ़ी इजी पूछा गया है। आगे देखते हैं इस सेट में कैसा कैसा प्रश्न रहता है। ABC किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाता है। तो A + B + C जो है एक दिन का काम क्या हो जाएगा, तीनों का अगर A + B + C का एक दिन का काम अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 1/10 + 1/15 + 1/20। ये हो जाएगा 6 + 4 + 3/60 यानी 13/60। तो तीनों मिलकर काम को समाप्त कितना में करेगा, तो वो है 60/13। उलट दीजिए, इतना ही दिन हो जाएगा। यानी 4.8/13 दिन हो जाएगा, 4.8/13 दिन हो जाएगा। एक और मेथड है जिसे हल कर सकते हैं। ए जो करता है वो 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सी करता है कितने 20 दिनों में। तीनों का है जो एलसीएम लीजिएगा तो ये 60 हो जाएगा। इसका जो क्षमता है वो 6 है, इसका क्षमता 4 है और इसका क्षमता 3 है। ये तीनों के क्षमता कितना, 6 × 4 = 10, 3 = 13 हो गया। और ये 60 जो है टोटल वर्क है। तो टोटल वर्क बटा क्षमता से जो है वो भागा दे दीजिए, वही हमारा दिन आ जाएगा। तो 60/13 हो जाएगा, 4.8/13। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। आंसर हो जाएगा डी। जो आसान पड़े, जो जल्दी आपको स्ट्राइक करे दिमाग में, वही वहाँ पर हल कीजिए। अगला प्रश्न है कि वृत्त x² + y² बराबर 9 के बिंदु x = 2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर कोई वृत्त दिया हुआ है और इस पर क्या है, ये स्पर्श रेखा खींची गई है, सेंटर क्या हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। क्या है 0, 0। अब वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो अगर हम x² + y² बराबर a² जो है, ये इक्वेशन अगर वृत्त का है तो a जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, त्रिज्या हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं x² + y² बराबर 3 के स्क्वायर। तो 3 जो हमारा क्या हो गया, वो त्रिज्या हो गया। क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। इसको क्या है m कर दीजिए। क्या है, m नहीं, यहाँ पर इसको m हो जाएगा। सेंटर तो वो तो है ही, ये o है, तो यहाँ पर m कर दीजिए।
अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें देखना है, एम पर जो है वो कोऑर्डिनेट देखना है। तो यहाँ पर त्रिज्या आ गया है, तो सबसे पहले एक्स बराबर जो है वो 2 मान इसमें रखते हैं। तो 2 के क्या है स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। तो बाई बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, +-√5 हो जाएगा। क्या है, +-√5 हो जाएगा। यानी यहाँ x बराबर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा √5, या हो सकता है x बराबर 2 रखते हैं तो -√5। यही 2 कोऑर्डिनेट आता है जो m का है। और अगर p पर क्या है, p पर जो है वो परपेंडिकुलर है। मान लें कि यहाँ पर कोई ए लाइन है PQ है, इस पर OM जो है वो परपेंडिकुलर है PQ पर। तो OM की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, हमारा जो है लंबाई निकालना है, OM की लंबाई बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा, x गुना 2 प्लस बाई गुना √5, अब बटा हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस √5 के स्क्वायर हो जाएगा। और OM की लंबाई, OM बराबर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बराबर जो हो जाएगा 2x प्लस √5/3, यानी 2x प्लस √5 बाई बराबर 9 हो जाएगा। एगो हो जाएगा 2x माइनस √5/9 होगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा पाँचवा का वो क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर का जो है वो चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो रास्ते का जो है वो πr² दिया हुआ है। एक वृत्ताकार पार्क जो है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386। यानी अगर मान लिया कि ये क्या है, वृत्ताकार क्षेत्रफल का जो है पार्क है, और पार्क के चारों ओर अंदर की ओर 7 मीटर, यानी अंदर की ओर 7 मीटर जो है वो क्या है, रास्ता बनाया गया है। क्या है, रास्ता बनाया गया। ये है 7 मीटर, 7 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो πr² बराबर कितना हो गया, 1386 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। मान रख दीजिए 22/7 r² बराबर 1386। तो r² बराबर हो जाएगा 1386 गुना 7/22 यानी 441। r का मान कितना हो जाएगा, 21 मीटर। अब r का मान तो हमारा 21 मीटर निकल गया। कितना है, ये जो पूरा है यहाँ से ये है 21 मीटर, और ये 7 मीटर जो है वो रास्ते के लिए छोड़ा गया है। तो 21 माइनस 7 कर देंगे तो कितना होगा, 14 मीटर होगा। यानी ई हमारे पास जो आ गया वो 14 मीटर आ गया। अब अंदर वाले 14 मीटर आर का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। तो क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा वो 1300 कितना होगा, πr², यानी 22/7 गुना 14 गुना कितना हो जाएगा, 14। तो 7 से 7 कट जाएगा, जब इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा ये कितना, तो ये होगा 616 जो है वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे रास्ता का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये भी निकाल के आपको घटा देना होगा कितना में, 1386 में से 616 घटा देना है। क्या है, 1386 में से घटा देना है 616। आंसर आ जाएगा कितना, 770 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में। लेकिन रास्ता का क्षेत्रफल डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पाई इंटू बड़ा r² माइनस स्मॉल r² कर दीजिए, 22/7 कीजिए। बड़ा जो है वो कितना है, 21 है। तो 21 के स्क्वायर माइनस क्या है, 14 के स्क्वायर है। a² माइनस b² के फार्मूला में, तो इसे लिख सकते हैं 22/7, 21 प्लस 14 इंटू 21 माइनस 14। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये 22/7 गुना 35 गुना 7 आता है। तो सीधे सीधे क्या है, 22 गुना 35 कर देना है। आंसर हो जाएगा 770 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सी जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भी आसान पड़े वो आप उसे कर सकते हैं। यदि बहुपद 9x के पावर 5 y² z के पावर r की कोटि 15 है, तो r का जो है वो मान ज्ञात करना होगा, r का मान ज्ञात करना होगा। तो x के पावर 5 y² z के पावर r जो है वो क्या है, इतना इतना की कोटि 15 है। x के पावर 5 y के पावर स्क्वायर और z के पावर r में जो है वो कितना है, को 5 है। यानी कोटि का मतलब होता है इन सब का जो जोड़ है वो 15 के बराबर, यानी 5 + 2 + r बराबर 15 है। तो r बराबर कितना हो गया, 15 - 7 बराबर 8, यानी r का जो मान होगा वो 8 के बराबर। ध्यान दीजिएगा,
अगर बहुपद में कोटि दिया हुआ है तो उसका जो पावर है सभी के जोड़कर वो दिया हुआ है। संख्या 96 96 एक में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो है 96 96 एक में 9 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो एक का 9 का स्थानीय मान कितना हो गया, 9 पर 4 शून्य, और एक का जो है वो कितना हो जाएगा, तो 9 पर 3 शून्य, सॉरी 2 शून्य, क्योंकि 9 के बाद 2 ही अक्षर है तो 2 शून्य, तो 0 0 9 0 9 हो जाएगा। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। 8वां के जो है वो डी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ए और बी क्रमशः जो है वो 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 की कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करना है। यानी ए अनुपात बी जो है वो कितना है, तो वो है 2:3 है। क्या है, 2:3 है। एक के लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 2/2 + 3 × 24,000। यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 24 दूना क्या है 48,000 बटा 5 से इसे भागा दे देना है। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो होगा कितना हो जाएगा, तो 9600। क्या है, 9600 आ जाएगा। अब बी का लाभ कितना आ जाएगा, बी का लाभ जो आ जाएगा वो 24,000 में 9600 घटा दो 14,400 आएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 9वां के डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। अब 2 या 3 के रेशियो कैसे है, तो सिंपल सा है, ये सीधे सीधे जो है वो 1 लाख बटा 1.5 लाख अगर कर दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, रेशियो जो आ जाएगा वो इतना आएगा 4 शून्य से 4 शून्य 10 15 आ गया, ये 2 है ये 3 है, तो 2/3 है। 2 रुपया में 3 की दर से केले खरीदे जाते हैं और 3 में 2 की दर से बेचे जाते हैं। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। यानी एक केले का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक केले का क्रय मूल्य जो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और एक केले का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। ये ध्यान रखिएगा, एक केले पर कीजिएगा, नहीं तो 2 3 और 3 2 के दर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, और एग्ज़ाम में तो इतना प्रेशर रहता है कि गलती कराकर ही मानता है। तो लाभ बराबर जो हो जाएगा कितना, 3/2 - 2/3, क्योंकि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5/6 रुपया। तो लाभ प्रतिशत अगर निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर तो 5/6 बटा 2/3 क्रय मूल्य अगुना 100 कीजिएगा तो ये 125% आएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 10वें नंबर के बी। अगला प्रश्न है कि अगर एक कमरा की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ है एवं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर मान लिया कि ये कमरा है, इसका क्या है दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, क्या है लंबाई, लेकिन ऊंचाई जो है एच नहीं दिया हुआ है। ये अगर मान लिया कि लंबाई है तो इस साइड भी कोई होगा, इसका भी तो कुछ होगा, तो ये जो है वो लंबाई है और ये चौड़ाई दिया हुआ है, इसका ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। क्षेत्रफल अगर निकालना है एक दीवार का तो ये कितना हो जाएगा, ये L × H होगा, L × H होगा। इसका अगर निकालेंगे तो B × H होगा। इसी तरह इधर भी एक होगा दीवार, तो ये भी होगा L × H, और इधर होगा वो होगा क्या होगा, B × H होगा। क्या होगा, B × H होगा। यानी हमारे पास आ गया 2L × H + 2B × H, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 2 कॉमन लेंगे, 2 और H कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, L + B जो है वो हो जाएगा फार्मूला, क्या होगा 2H × L + B हो जाएगा। अब बस ये समझाने के लिए है, यहाँ से आप कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में है चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2H × L + B हो जाएगा। अब 60x + 180 बराबर 2 × H × 3x + 10 + 2x + 5 सिर्फ मान रख दिए हैं। हमारा जो ये आ गया है वो कितना आ गया है, 2H 5x + 15 आ गया है। 2H बराबर हो जाएगा 60x + 180 बटा 5x + 15। 12 कॉमन लेते हैं तो 5x प्लस कितना हो जाएगा 15, और नीचे भी हो जाएगा 5x + 15, ये कट जाएगा, यानी 2H बराबर 12 हो जाएगा। H बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर, क्या है अरे 6 मीटर हो जाएगा। तो H बराबर जो है वो
6 मीटर आएगा। आंसर हमारा जो है वो ए होगा। अगला प्रश्न है कि यदि tan थीटा बराबर x माइनस 1/4x है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात करना है। इस मॉक टेस्ट में सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन है वो यही है तो इजी, बस इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा। tan थीटा बराबर कह रहा x माइनस 1/4x है, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan थीटा यानी 2x माइनस 1/2x लिख सकते हैं, यानी 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2x। एक समीकरण इसको मान लीजिए जो कि आगे काम देगा। इसको लिख सकते हैं 4 tan स्क्वायर थीटा, कैसे, तो ये स्क्वायर कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2x के स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 2। इसको लिख सकते हैं 4 कॉमन रख दीजिए, tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कितना 4x स्क्वायर माइनस 1/4x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अब 4 सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर में 4 गया उसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये प्लस में है 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 4, ये जो 4 था वो इस साइड आ गया, क्या है, इस साइड आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, इसे लिख सकते हैं 2 सेक थीटा के स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हैं 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा 2x के होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो दोनों मिल के क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, जो कि इसमें काम आ जाएगा करने में। तो हो जाएगा हमारे पास कितना 2x प्लस 1/2x के होल स्क्वायर। यहाँ से 2 सेक थीटा बराबर आ गया 2x प्लस 1/x आ गया और ये प्लस माइनस में आ गया। ये समीकरण हमारे पास 2 आ गया। अब समीकरण 2 में जो है क्या है 2 से 2 सेक थीटा बराबर माइनस में भी तो एक आ गया और एक प्लस में भी आ गया। अब आगे चलते हैं क्योंकि हमें सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालना है। तो उसी तरह अगर 2 सेक थीटा माइनस 2 tan थीटा बराबर इसे लिख सकते हैं कितना माइनस 2x माइनस 1/2x इंटू 2x माइनस 1/2x, क्या है ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, सेक थीटा माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 नहीं होगा, 2 तो कॉमन ही ले लिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा, सेक थीटा यहाँ पर नहीं होगा, ये अगर मान लिया कि x मानते हैं सेक x माइनस tan x बराबर हो जाएगा कितना माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1/2x। इस तरह के ये कीजिएगा तो ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आएगा। ऐसे प्रश्न को जो है वो एग्ज़ाम में छोड़ा ही जाता है या फिर कोई मान रख के आप इसे निकाल सकते हैं। चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो सेक x माइनस tan x बराबर होगा माइनस 4x/2 यानी माइनस 2x। अब क्या है 2 सेक थीटा बराबर 2x प्लस 1/2x देने पर क्या है, देने पर हमारा जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं मान आ जाएगा 2 सेक थीटा माइनस 2 tan थीटा बराबर क्या होगा 2x प्लस 1/2x माइनस यहाँ पर ये हो गया 2x माइनस 1/x हो जाएगा। फिर हमारा जब इसे करेंगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हो जाएगा 2/2 इंटू 2x यानी 1/2x। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर जो आ जाएगा माइनस 2x आएगा या आएगा 1/2x। तो आंसर जो हमारा है 12 के वो कौन सा हो जाएगा, तो 12 का जो आंसर आ जाएगा वो बी आ जाएगा माइनस 2x या 1/2x। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक विक्रेता ने 10 में से 6 की दर से जो है वो केले खरीदे और 6 में 4 की दर से बेच दिए, प्रतिशत लाभ या हानि के। तो ऐसे प्रश्न को क्या है एक केला पे लाना है। तो एक केला का क्रयमूल्य जो है वो क्या हो जाएगा, वो 10/6 हो जाएगा यानी 5/3 रुपया हो जाएगा। और एक केला का विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, तो 6/4 यानी 3/2। हानि बराबर जो हमारा हो जाएगा वो 5/3 माइनस 3/2, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो होगा 1/6 आ जाएगा। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1/6 बटा क्रय मूल्य 5/3 गुना 100। आंसर आ जाएगा 10%, क्या है 10%। तो 10% की हानि हो जाएगा आंसर
बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुज ABC में कोण A कोण B कोण C बराबर 2 3 5 है तो कोण A के समपूरक कोण की माप क्या होगा। तब 5 3 8 हो गया और 2 क्या हो गया 10। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। इधर 10 x है तो x का मान जो हो जाएगा 18, तो 2 है A का, तो 2 गुना 18 बराबर हो जाएगा 36 डिग्री। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। 14 का जो है वो B होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि ए किसी कार्य को जो है वो कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में। ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में पूरा करता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो बी अगर पूरे उस कार्य को अकेले करेगा तो ये हो जाएगा 30 गुना 40 बटा 40 माइनस 30 कर दीजिए, हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 120 दिन आ जाएगा। क्या है 120 दिन। सही जवाब हो जाएगा वो है डी हो जाएगा। क्या है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर में 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। क्या है पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर में 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी डाला गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया। अब मिश्रण में दूध की कितनी मात्रा मौजूद है। तो 8 लीटर बराबर हो जाएगा 8/80 यानी 1/10 भाग है। अर्थात कुल 3 बार 1/10 भाग जो है वो दूध निकालकर पानी मिलाया गया। क्योंकि 2 बार तो प्रश्न में दिया हुआ, एक बार और बोल रहा है। तो अभीष्ट दूध का शेष मात्रा कितना हुआ, 80 गुना 1 माइनस 1/10 के क्यू, यानी 80 गुना 9/10 के क्यू, तो 80 गुना 0.729, यह हो गया 58.32 लीटर। तो दूध का ये शेष मात्रा बचा। क्या है दूध का शेष मात्रा ये बचा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा 58.32। क्या है 58.32। यदि रूट 15 बराबर 388 है तो रूट 5/3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर रूट जो है वो 5/3 को लिख सकते हैं रूट 5 गुना रूट 3 बटा रूट 3 गुना रूट 3। क्या है रूट 5 गुना रूट 3। यहाँ फिर से देख लीजिए, रूट 5 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, रूट 5 बटा रूट 3 और ऊपर नीचे जो है वो रूट 3 और रूट 3 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, रूट 15 अब बटा रूट 3 गुना 3 हो जाएगा। रूट 15 का मान जो है 3.88 अब बटा ये हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 1.29333333 हो जाएगा। यह 1.2933 है तो 3 पे रेकरिंग कर देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा 17 के डी हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, यदि साइन ए बराबर हाफ है कॉस बी बराबर हाफ है तो ए प्लस बी का मान जो है वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो ए प्लस बी का मान जो हो जाएगा वो 90 डिग्री। सीधे सीधे आंसर जो है वो 18 के ए होगा। कैसे होगा कि साइन ए बराबर 1/2 है और 1/2 जो है वो साइन 30 डिग्री के मान के बराबर है, तो ए बराबर आ गया 30 डिग्री। उसी तरह कॉस बी बराबर हाफ है, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री के मान। बी बराबर जो हो जाएगा वो कितना 60 डिग्री। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 30 प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े की माध्यिका 16 है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान कीजिए तो माध्यिका बराबर जो होता है, माध्यिका बराबर होता है x माइनस बाई प्लस एक्स प्लस बाई, अब बटा क्या हो जाएगा 2। चौथा तथा पाँचवा पद जो है वो माध्य होगा क्योंकि ये आरोही क्रम में थे। ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा है, 6 7 3 3 हटा दिए, बीच वाला के करके एवरेज ले लिए। तो यहाँ जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16 बराबर जो हो जाएगा x। तो x बराबर कितना आ गया 16 बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर माध्यिका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, ये हो जाएगा x के बराबर। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन आ गया डी में। दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम 3 और 20वां गुणज है। एलसीएम 3 का 20वां गुणज है। यदि उनका महत्तम समवर्त 6 है तो उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। कह रहा है कि लसा जो है वो 3 का 20वां गुणज है यानी 60 है। या CF दिया हुआ है 6 है, एक संख्या दिया हुआ है, क्या है एक संख्या दिया हुआ है 12, तो दूसरी संख्या जो है वो क्या होगा निकल जाएगा। 12 दिया हुआ है, दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगा
वो LCM यानी 60 गुना HCF 6 बटा पहली संख्या 12, 12 पचे 60, 6 पचे 30। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 20 के B हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में यदि A अनुपात B जो है 3, 4, B, C 5 है तो A और C जो हमारा क्या है, कह रहा है 3:4 है। B में जो है वो कितना है, तो वो कह रहा है 5:7 है। यहाँ पर भी 4 उतार दीजिए, यहाँ भी 5 उतार दीजिए। 5 तिया 15, 5 चौ 20, 7 चौ 28 है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये है C। A अनुपात C कर रहा है यानी 15 है 28 कर रहा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा, वो C। रूट 225 का मान ज्ञात कीजिए। 225 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम मान लिया कि 4 और 5 जो है क्या है 45 गुना 45 को करते हैं 25 और 4 को 1 बढ़ा देते हैं 5 और 5 20, 225 आ जाए। आंसर जो हमारा आ गया वो क्या हो गया, 45 आ गया। क्या है, 45 आ गया। या इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर 20 और 25 है, इसको वर्गमूल निकालिएगा तो पहले जोड़ा बैठाइएगा, 4 से कीजिएगा तो 4 हो गया, ये 20 बार में क्या हो गया, 20 बार में ये कट गया, अरे 20 कट गया सॉरी 16 हो गया, और ये आया 4 और फिर 25 उतारिए, और 4 और 4 जो है वो जुड़ जाता है तो कितना होता है 8। अब 425 है, इसको कितना से गुना करना होगा, 4 और 4 जुड़ जाएगा तो 18 कहाँ से आएगा, 8 आएगा, ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ 5 अब 5 से होगा तो हमारा हो जाएगा कितना, ये 425 जो है वो पूरे पूरे कट जाएगा, और 50 या 5 जुड़ जाएगा तो ये 90 आ जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जा रहा है, तो यहाँ पर 4 है और एक बार और ये 5 लगाएं तो 5 यानी 45 आ जा रहा है। तो यही जो हमारा मेन आंसर है D। वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 से घटाने पर प्राप्त संख्याएं वितत समानुपात कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो इसका जो हो जाएगा, माना कि संख्या x घटाने पर 16, 19 तथा 23 का वितत अनुपात में है। तो प्रश्न में है 16 - 1 जो है अनुपात 19 - x समानुपात जो है 19 - x अनुपात 23 - x। ये प्रश्न में कह रहा है कि इस तरह है। तो ये हो जाएगा 19 - x के स्क्वायर बराबर 16 - x इंटू 23 - x। 361 प्लस x स्क्वायर माइनस 38x बराबर 368 माइनस 39x प्लस x स्क्वायर। x का मान हो जाएगा 368 माइनस 361 यानी 7। आंसर क्या आ जाएगा, 7 आता जाएगा। कंटिन्यू प्रोपोर्शन में दिया हुआ है और उससे x का मान ज्ञात करना है, यानी वह संभावित संख्या ज्ञात करना है जिसे घटाया गया है। 24 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि संख्या 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, संख्या में ज्ञात कीजिए। कह रहा है संख्या का 50%, माना कि वो संख्या x है और x का 50% जो है वो बराबर है x के 4/5वें भाग से 21 कम। क्या है, 21 कम, 4/5वें भाग से जो है वो 21 कम है। अब हमारे पास समीकरण आ गया। कह प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि संख्या का 50%, संख्या का 50% निकाल दिए और संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। कौन कम है, जो 50% है वो जो है वो कम है। तो कम है तो इसमें इधर 21 जुड़ता है, यही 21 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, या जो संख्या है उसमें से 21 घटा दीजिए, ये दोनों बराबर हो जाएगा। बस इसे हमें हल कर देना है। हल करेंगे तो x/2 बराबर आएगा 4x/5 माइनस 21। तो x का जो मान आ जाएगा डायरेक्ट करते हैं 70 आ जाएगा। क्या है, 70। आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 70 का 50% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35, और 70 का 4/5 भाग ये क्या कितना हो जाएगा, तो ये अगर काटते हैं तो क्या होता है 14×5=70। क्या है, 14×5=70। ये होगा 4 4 16 और 4 1 56। 56 माइनस 35 देखिए 21 होगा। क्या होगा, ये 21 है। तो यही कह रहा है 35 जो है वो 21 कम किससे है, 4/5 वाला भाग से, यानी 56 से। 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत क्या होगा 25 नंबर प्रश्न का। तो सीधे सबको जोड़ दीजिएगा तो 15.6 आएगा, बटा 3 कर दीजिएगा 5.2 आएगा। कोई ट्रिक नहीं लगाइए, आराम से फटाफट कर दीजिए, C आंसर हो जाएगा।
एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादा ट्रिक याद रहते नहीं हैं, जो शॉर्टकट होते हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं नहीं। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए, कुछ वैल्यू जो कैलकुलेटिव है, स्क्वायर क्यूब, ये सब को मान जो है वो याद रखिए, और थोड़ा सा जो लंबा क्वेश्चन जाता है उसमें ट्रिक का उपयोग कीजिए। अगला है, एक समीकरण दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है। क्या है? मान ज्ञात करना है। तो इसे लिख सकते हैं -1/2 के, ये वाला जो है वो घट जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा, अब प्लस जो है वो हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा +4/8 हो जाएगा। क्या है? 4/8 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना, ये हो गया -1/2 और +1/2 = 0 के बराबर है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। निम्न आंकड़ों की माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। माध्यिका और माध्य के अंतर, तो सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में सजाते हैं। 3 हो जाएगा, 5 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 20 होगा। अब इससे हमें पहले माध्यिका निकालना है। क्या है? माध्यिका। तो माध्यिका बराबर 7 + 1/2वां पद, यानी चौथा पद। चौथा पद जो है वो क्या है? चौथा पद जो है वो 12 है, तो ये 12 हो गया। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? तो सबको जोड़िएगा, 3 + 8 + 8, 3 + 5 + 8 + 12 + 14 + 15 + 20, अब बटा कितना हो जाएगा? 7। तो ये होगा 77/7 यानी 11। ये इस 11 आया और ये 12 आया, तब 12 - 11 बराबर क्या हो जाएगा? 1। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो बी आ जाएगा। क्या है? बी आ जाएगा। 28वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12, 15 और 20 से जो है वो पूर्णतः विभाज्य है। तो 6, 8, 12, 15, 20 से इसका क्या करना है कि एलसीएम निकाल लेना है। क्या है? एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम जो आएगा 120 आएगा। क्या है? 120। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? तो 5 × 9 है। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो सबसे डिविजिबल है। तो ये सबसे डिविजिबल मैंने 120 से डिविजिबल होना चाहिए, तो बस इसे काटते रहिए। तो एक जो है ये कितना बार? 8 बार में इसे करेंगे तो 960 आएगा। ये हो जाएगा 9 होगा, ये 3 होगा, ये कटकुट हो जाएगा, ये 39 है, फिर 9 उतार देते हैं, फिर इसे यूज करते हैं 3 बार में, तो ये हो जाएगा 360, ये हो जाएगा 9, ये 9 में से छो गया 3 गया, फिर 39 बचा, इसमें से फिर 9 उतारेंगे, फिर ये कटेगा 3 बार में, ये 360 आएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर फिर से 39 आएगा, यानी 9 9 9 9 9 5 गो में 39 घटा देंगे, यानी इतना जो हमारा आएगा उस सबसे कट जाएगा। 6, 8, 12, 15 और 20 से बड़ी संख्या। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन कितना हो जाएगा? 28 के डी हो जाएगा। चलिए अब 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं जो 32 तक के हैं। नीचे दिए गए तालिका को अध्ययन करें, उसके आधार पर प्रश्न उत्तर दें। तो यह तालिका 1940 से 1979 के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किन 3 वर्षों के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या 1940 से 1979 की अवधि के दौरान सृजित औसत नौकरियों की तुलना में अधिक थी। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि क्या किसका किसका अधिक है, तो एक तो है औसत सृजित नौकरियाँ कितना, पहले औसत निकाल लीजिए, 70 + 80 + 60 + 55 क्या हो जाएगा? 55। यहाँ पर जो है 60 प्लस जो है वो क्या हो जाएगा? 55 और प्लस 90 अब प्लस जो हो गया 75 बटा क्या हो जाएगा? 6। तो औसत जो आ जाता है 430/6 यानी 71.4/6 मिलियन। अब वर्ष 1944 में देखिए ये 80 है, ये बिल्कुल ज़्यादा है। 1970 में देखिए ये भी ज़्यादा है, और 1979 में देखिए ये भी ज़्यादा है। 71 से ये सब ज़्यादा है, तो 3 साल ऐसा है, तो 29 का आंसर हो जाएगा वो है ए। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से किन 3 वर्षों में सृजित नौकरियों की जो है वो संख्या की औसत वार्षिक था। औसत जो है क्या था? औसत जो है वो सर्वाधिक था। तो 1979, 40 और 44 का औसत जो है वो कितना है? 70 + 75 + 80/3 यानी 225 बटा क्या हो जाएगा? 3 यानी 75 मिलियन हो गया। और 1944 क्या है? 1944, 1950, 1970 में औसत सृजित वाला जो नौकरी है वो कितना है? 80 + 60 + 90/3
यानी हो जाएगा 230/3 बराबर 76.2/3। सभी विकल्पों को जोड़कर इसी तरह अगर हम निकालते हैं, पहला निकाल लिया, दूसरा निकाले, इसी तरह जब इसका निकालेंगे तो इसका जो आ जाएगा वो 68.1/5 आ जाएगा। इसका आ जाएगा कितना, 73.1/3। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आया वो बी का आया, 1944, 1950, कितना होगा 50 और 1970 का ज़्यादा आ गया। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक इसी तरह अगर हम 31 नंबर पे देखते हैं कि तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए किन 3 वर्षों के दौरान जो है सृजित नौकरियों की संख्या का औसत जो है वो न्यूनतम है। इसमें जो है न्यूनतम का निकालना है, तो इसका 70 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 73.1/3, इसका 71.1/3 और इसका 65 आ जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए किन 2 वर्षों की अवधि के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या औसत सर्वाधिक है। तो 1970 से 1958 के निकालेंगे तो 77.1/2 आएगा। 1970 से 1979 के निकालेंगे तो 82.1/2 आएगा। और इसका 40 से 44 के निकालेंगे तो 150/2 यानी 75 आ जाएगा। क्या है, 75। 1940 से 1970 को जो निकालेंगे, 1940 से 1970 के, तो ये हो जाएगा 80। तो कह रहा है सर्वाधिक किसका है, तो ये है 82.1/2 के, यानी बी जो है हमारा सही है। इसमें क्या है ना, औसतों का खेल है। इस डाटा इंटरप्रिटेशन में औसत का खेल है। अगर आप इसे कर सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 4 क्वेश्चन आपको बनने की संभावना है। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया मैथ का मॉक टेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।